हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। तो लॉन्ग ब्लॉग के शुरुआत मेरी दिल्ली से गोपालगंज मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट जाने की तैयारी हो जाती है। मैं निकल जाता हूँ ट्रेन के थ्रू। हालांकि इमरजेंसी सिचुएशन था जिसकी वजह से मुझे जनरल बोगी में जाना पड़ा और मुझे वहाँ बैठना पड़ा जहाँ पे मुझे सर सीधा करने की भी जगह नहीं है। आप लोग मेरे फेस एक्सप्रेशन से देख भी सकते हैं मैं कितना सैड फील कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरे दादाजी का डेथ हो गया और जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी भीड़ भाड़ वाले की वजह से जाना पड़ा। और हुआ कुछ ऐसा था कि मैं ऑफिस से जस्ट घर पहुंचा था एंड उसके नेक्स्ट डे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके दादाजी नहीं रहे। तो मैं तुरंत वहाँ से निकल जाता हूँ सीधे घर के लिए क्योंकि पापा भी आउट ऑफ इंडिया है अभी एंड मैं ही इकलौता, मैं और मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई घर पे है और मैं गाँव यहाँ शहर में रहता हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे कैसे भी करके निकलना पड़ता है। आप भीड़ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी मुश्किल हुई होगी इस ट्रेन में सफ़र करने। और मेरे सर के ऊपर का डिस्टेंस भी मैंने एकदम पूरी रात जो है एकदम झुक के सर नीचे करके बिताया है। एंटरटेन का एक रास्ता मिल गया, झगड़ा लोगों ने करा तो मैं थोड़ा बहुत एंटरटेन करने लगा, मतलब थोड़ा बहुत मन लगा क्योंकि लोग झगड़ा कर रहे थे, झगड़ रहे थे। हालांकि झगड़ा देखना बुरी बात है बट रिकॉर्ड करना बुरी बात नहीं। सो दैट मैंने रिकॉर्ड करा और मैं थोड़ा सा अच्छा भी फील हुआ। दिखा रहा है बाप का ट्रेन पे सीट पे जाकर बैठेगा सर। ठीक है, यहाँ बैठे भाषण सुन रहा है, प्यार से बोले समझ नहीं आ रहा है। तो उस झगड़े को देखते देखते कब रास्ते बहुत शॉर्ट हो गए पता ही नहीं लगा। तो मैं पहुंच जाता हूं अपने डेस्टिनेशन गोरखपुर वाले रास्ते में। फिर मैं यहां से उतर करके सीधे गाड़ी में बैठ के मैं चला जाता हूं जहां पे मेरे दादाजी को श्मशान घाट बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे मैं सीधे निकल जाता हूँ यहाँ से। हालांकि कुछ दूर पे चाचा आ जाते हैं गाड़ी लेकर के पिक करने के लिए, तो मैं सीधे वहाँ उनके साथ निकल जाता हूँ। अभी मैं बस में था तो मैं पहुँच चुका था श्मशान घाट पे। यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी। देखो मैंने उस वक्त वॉइस इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि आई एम नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, मैं कुछ बोलने के लायक नहीं था बिकॉज मेरा जो छोटा भाई था उसने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी एंड ही वो जो लाइक उसको स्टक, वो कुछ क्या बोले कुछ पता नहीं। तो उसके बाद से मेरा जो होता है, मेरे बाल और दाढ़ी दोनों क्लीन होते हैं एंड फिर मुझे नदी में ही नहाना होता है। उसके बाद से मुखाग्नि को जो भी चीज़ें होती है मुखाग्नि देना होता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ नहाता हूँ, मतलब जो भी ठाकुर जी थे उन्होंने पानी लेके आए थे एंड वो फिर मैं उन्हीं की लाई हुई पानी से स्नान करता हूँ दक्षिण साइड में, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे नियम होते हैं। दक्षिण साइड में बैठ करके नहाना एंड फिर उसके बाद से सारी चीज़ों को दक्षिण साइड में ही करना, मतलब आपका मुख दक्षिण साइड में ही रहेगा। तो मैं फ़िलहाल में नहा करके मैं सीधे पानी का घड़ा लाता हूँ और फिर मैं रख देता हूँ वहाँ पे। उसके बाद से मुखाग्नि की तैयारी होने लगती है। मुखाग्नि की तैयारी में जो डोम होते हैं, जो मतलब कि चंडाल होते हैं, उनसे अग्नि ली जाती है और अग्नि लेने के पश्चात मतलब उसके पहले उनको कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले जो नहाया हुआ था उसको चेंज करता था, जो वस्त्र है उसको चेंज करूँगा एंड जो नया वस्त्र होगा उसको धारण करूँगा। मेरे पास अब मुझे सिर्फ 2 ही वस्त्र मिलेंगे जिन्हें मुझे टोटल 12 डेज़ के लिए वियर करना होगा। हालांकि मैं तो 10 डेज़ पहनूँगा बिकॉज़ 10 डेज़ के बाद मेरे फादर वो सारी चीज़ें ले लेंगे। और जब मैंने कपड़े चेंज कर लिए उसके बाद से जो चिता होती है उसके परिक्रमा करते हैं सब, वो शुभ माना जाता है। 5 टाइम परिक्रमा करता है एंड फिर मैं मुखाग्नि देने लगता हूँ। आगी काफ़ी जो आग होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। मुझे यहाँ से बाकी सारे चले जाते हैं लेकिन मैं इकलौता एक ऐसा इंसान होता हूँ जो कि मैं दादाजी की चिता के सामने खड़ा होता हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चिता को, जलती हुई चिता को अकेले नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे आपको रुकना ही पड़ता है जिन्होंने मुखाग्नि दी होती है, क्योंकि जलती हुई चिता को अकेला पुराणों के थ्रू और शास्त्रों के थ्रू भी नहीं अकेला छोड़ा जाता है। दैट्स द रीज़न कि मुझे वहाँ पे कुछ टाइम तक रुकना पड़ता है। जो मेरा सर था वो काफ़ी हीट करने लगता है बिकॉज़ कि बाल नहीं थे ना सर पे, जिसकी वजह से मुझे डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती थी। और यहाँ पे फिर मिट्टी पे पानी डालकर फिर उसको लीप करके उस पर 9-6 लिखा जाता है, जो कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, इसका मतलब ये होता है।
तो वो चीज़ें लिख करके उसके बाद से मैं जो भी चीज़ें फूल होती है वो ज़्यादा अग्नि को समर्पित करता हूँ, अगरबत्ती जो होता है वो अग्नि को समर्पित करता हूँ। उसके बाद बारी आती है पंच लकड़ी की, जिसमें 5 टाइम लकड़ी जो होती है वो चिता में प्रवाह की जाती है। रिश्तेदारों के थ्रू जो भी पटीदार होते हैं, भाई होते हैं, वो लकड़ी देते हैं और मुझे उनको पीठ चिता की तरफ करके फेंकना होता है, उनमें देना होता है वो पंच लकड़ी। तो मैं वो चीज़ें भी करता हूँ क्योंकि सारी रस्में मुझे ही निभानी पड़ती है, बिकॉज़ मेरे फादर अभी आउट ऑफ इंडिया है। मेरे फादर परसों तक आएंगे, मतलब 3rd डे में आएंगे, और 3rd डे में जब वो आएंगे उसके बाद से वो सारी चीज़, उसके बाद 10 दिन के बाद वो मेरे से ये सारी चीज़ें ले लेंगे। जो भी मैं फॉलो अप कर रहा था, जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशन, जो भी नियम धर्म होंगे, वो सारी चीज़ें अब वो निर्वहन करेंगे। मेरा काम बस यही था कि मैं उनके अनुपस्थिति में मैं ये सारा काम करूं। तो इसी वजह से मैं ये सारा काम करता हूं। और इसके बाद से मैं जाता हूं नहाने, जो कि गंगा स्नान होता है। गंगा स्नान करने के बाद से हम सब लोग पवित्र होते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का उस बॉडी से हम में से किसी का भी कोई रिलेशन ना रह जाए।